सोचिए, एक बादशाह अपनी सबसे प्यारी बेगम की मौत के बाद इतना टूट गया कि उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवा दी। लेकिन क्या उस खूबसूरती के पीछे हजारों मजदूरों का दर्द छुपा था? क्या सच में ताजमहल बनने के बाद मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे? क्या कारीगरों को हमेशा के लिए कैद कर दिया गया था? आज हम जानेंगे ताजमहल बनने की पूरी सच्ची कहानी, साल दर साल, और आखिर में वो सच जिसे आज भी करोड़ों लोग गलत समझते हैं। मुगल राजकुमार खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बना, पहली बार अर्जुमंद बानो बेगम से मिला। अर्जुमंद बानो यानी वही लड़की जिसे दुनिया बाद में मुमताज महल के नाम से जानने लगी। कहा जाता है कि शाहजहां पहली नजर में ही मुमताज से प्यार करने लगा था। 5 साल बाद, साल 1612 में दोनों की शादी हुई। मुमताज सिर्फ शाहजहां की बेगम नहीं थी, वो उसकी सबसे भरोसेमंद साथी थी। वो हर युद्ध में उसके साथ जाती थी, हर फैसले में उसकी सलाह शामिल होती थी। लेकिन उनकी खुशियों को नजर लगने वाली थी। साल 1631, मुगल सेना दक्कन में युद्ध लड़ रही थी। मुमताज उस समय अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। 17 जून 1631, बुरहानपुर, बेटी गौहर आरा का जन्म हुआ। लेकिन जन्म के कुछ घंटों बाद ही मुमताज महल की मौत हो गई। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 38 साल थी। इतिहासकारों के अनुसार मुमताज की मौत ने शाहजहां को पूरी तरह तोड़ दिया था। कहा जाता है कि कई दिनों तक वह लोगों के सामने नहीं आया। उसके बाल सफेद होने लगे थे और उसका चेहरा बूढ़ा दिखने लगा था। तभी शाहजहां ने फैसला किया, वो अपनी बेगम की याद में ऐसी इमारत बनाएगा जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। साल 1632, यमुना नदी के किनारे आगरा में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। इतिहासकारों के अनुसार इस प्रोजेक्ट में लगभग 20,000 मजदूर और कारीगर काम कर रहे थे। मुख्य वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके अलावा कई मशहूर कलाकार भी शामिल थे। अमानत खान शिराजी, जिन्होंने कुरान की खूबसूरत कैलीग्राफी की। इस्माइल खान, जिन्होंने गुंबद बनाने में मदद की। मोहम्मद हनीफ, जो मेसन सुपरवाइजर थे। ताजमहल सिर्फ भारत के लोगों ने नहीं बनाया था। कारीगर आए थे फारस से, तुर्की से, मध्य एशिया से और भारत के अलग अलग हिस्सों से। अब सवाल ये था, इतनी विशाल इमारत आखिर बनी कैसे? सबसे पहले राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर लाया गया। उस समय ट्रक नहीं होते थे। इतिहासकार बताते हैं कि हजारों हाथियों की मदद से पत्थर ढोए गए। कई कीमती पत्थर भी लगाए गए। चीन से जेड, श्रीलंका से सफायर, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली, तिब्बत से टर्कवाइज। ताजमहल की नींव बनाना सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि उसके पास यमुना नदी बहती थी। इसलिए इंजीनियरों ने जमीन के अंदर बड़े बड़े कुएं बनाए, फिर उनमें पत्थर और लकड़ी भरकर मजबूत नींव तैयार की। इसके बाद विशाल प्लेटफॉर्म बनाया गया। फिर धीरे धीरे 4 मीनारें, मुख्य गुंबद, मस्जिद और पूरा बगीचा तैयार किया गया। सबसे खास बात, ताजमहल की चारों मीनारें हल्की बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, ताकि अगर भूकंप आए तो मीनारें मुख्य मकबरे पर ना गिरें। और यही बात दिखाती है कि 1600 के दशक में भी मुगल इंजीनियर्स कितने एडवांस थे। मुख्य मकबरा लगभग 1638 तक तैयार हो चुका था, लेकिन पूरा कॉम्प्लेक्स बनने में लगभग 22 साल लगे। आखिरकार साल 1653 में ताजमहल पूरी तरह तैयार हुआ। उस समय इसकी अनुमानित लागत लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो आज के समय में अरबों डॉलर के बराबर मानी जाती है। और फिर दुनिया ने पहली बार देखा सफेद संगमरमर से बनी वो इमारत, जो सूरज की रोशनी के साथ अपना रंग बदलती थी। सुबह हल्का गुलाबी, दिन में चमकदार सफेद और चांदनी रात में सुनहरी। अब आते हैं उस सवाल पर जो आज भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? सच्चाई क्या है? इतिहासकारों और आधुनिक रिसर्च के अनुसार इस बात का कोई पक्का ऐतिहासिक सबूत नहीं मिला है। ना किसी मुगल रिकॉर्ड में, ना किसी विदेशी यात्री के लेख में ऐसा कहीं दर्ज नहीं है कि मजदूरों के हाथ काटे गए थे। कई इतिहासकार इसे सिर्फ एक मिथ यानी लोक कथा मानते हैं। असल में ताजमहल के बाद भी कई कारीगरों ने दूसरी इमारतों पर काम किया था। अगर उनके हाथ काट दिए जाते तो वो आगे काम कैसे करते? कुछ कहानियों में यह भी कहा जाता है कि कारीगरों से एक समझौता कराया गया था कि वे बिल्कुल ऐसा दूसरा महल नहीं बनाएंगे, लेकिन इसके भी मजबूत सबूत नहीं मिले हैं। यानी हाथ काटने वाली कहानी इतिहास से ज्यादा एक अफवाह मानी जाती है।
इतिहासकार बताते हैं कि ताजमहल के आसपास मजदूरों और कारीगरों के रहने के लिए पूरा इलाका बसाया गया था, जिसे बाद में ताजगंज कहा गया। आज भी वहां कई परिवार रहते हैं जो खुद को उन्हीं कारीगरों की पीढ़ी बताते हैं। कई मजदूर मार्बल कार्विंग और डिजाइनिंग के विशेषज्ञ थे। उनकी कला इतनी खास थी कि उनकी पीढ़ियां आज भी वही काम करती हैं। लेकिन किस्मत ने शाहजहां को वो खुशी कभी नहीं दी जो वो चाहता था। साल 1658 में उसके बेटे औरंगजेब ने सत्ता छीन ली। शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया गया। कहा जाता है अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल वो सिर्फ खिड़की से ताजमहल को देखता रहता था। 22 जनवरी 1666 शाहजहां की मौत हो गई और उसे उसी ताजमहल में दफना दिया गया जहां उसकी सबसे प्यारी बेगम मुमताज पहले से दफन थी। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये प्यार, कला, इंजीनियरिंग और इतिहास का ऐसा मेल है जिसे दुनिया आज भी देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन इसके साथ जुड़ी कई कहानियां समय के साथ सच और अफवाह के बीच खो गईं और शायद यही वजह है कि ताजमहल आज भी सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि दुनिया का सबसे रहस्यमयी प्रेम प्रतीक माना जाता है।